अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस ऑन सेट के इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा देखा था कि कैसे हम यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम वेन डायग्राम्स को सबसे पहले देखेंगे कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से ड्रा की जाती हैं। तो दे आर बेसिकली यूज्ड बाय इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन जॉन वेन। तो इस वजह से उसी के नेम पे इसको वेन डायग्राम्स का नाम दिया जाता है। वेन डायग्राम्स के अंदर जो रेक्टेंगुलर रीजन होता है, ये जो आप लोगों को नजर आ रही होगी चौकोर चीज, तो इसको आप लोग यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेट्स होते हैं इसके अंदर, वो आम रूटीन में जो है क्लोज कर्व या यूं कह लें कि सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्लोज कर्व्स होती हैं वो बाजुकात जो हमारे पास हैं, जरूरी नहीं कि प्योरली सर्कल हो, लेकिन यहाँ पर यही लिखा है फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी हम इसको आम रूटीन में सर्कुलर रीजन ही लेते हैं। और ये हमारे पास अगर सेट ए है तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस सेट ए को, जो कि ज्यादा डार्क आप लोगों के पास ब्लू रीजन नजर आ रहा है, इसको अगर एक्सक्लूड कर दें तो ये जो कम डार्क है, अब आप लोगों के पास, आप लोगों को नजर आएगा हल्का ब्लू जो है, अब तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक कंप्लीमेंट रीजन है। इन द adjoining figure the shaded circular region are represented by set A। तो शेडेड रीजन को हम ए कहेंगे और बाकी सारा पार्ट जो होगा वो ए कंप्लीमेंट होगा। ओके जी, ये इसकी डेफिनेशन के अंदर आ गया है। ये यहाँ पर डिफरेंट रीजन बताने की कोशिश की है कि शेडेड रीजन को शेड करने के लिए आप डिफरेंट लाइनें भी लगा लेते हैं। हाँ जी, डिफरेंट नेचर जो है उसकी सेट्स की, कि आप लोगों ने जब भी यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं या कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये 1 2 3 4, ये फर्स्ट आप ना इनको 4 कॉलम को बेसिकली देखते जाएंगे कि ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, कि ये वाली पहली टाइप है, ये वाली दूसरी टाइप है, ये वाली तीसरी टाइप है और ये वाली चौथी टाइप है। कैसे पता चला कि ये हमारे पास फर्स्ट टाइप वो है जिसके अंदर हमारे पास दोनों सेट एक दूसरे से सेपरेट सेपरेट हो, जिसको आप लोगों ने क्या कहा था, डिसजॉइंट सेट। दूसरी डायग्राम जो भी होगी हर एक के अंदर, वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। तीसरी हमारे पास ए सबसेट है बी का, ए छोटा बी से इधर, और चौथी में बी सबसेट है ए का। अब आप लोगों ने देखना सिर्फ ये है बेटा कि ए यूनियन बी है, जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी के अंदर ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो देखें दोनों हमने शेडेड कर दिए हैं। अगर वो ओवरलैप भी कर रहे हो तो जो उनका कॉमन रीजन है वो भी एक दफा शेड होगा और सारे का सारा रीजन शेड हो जाएगा। ए सबसेट ऑफ बी हो तब भी और बी सबसेट हो एक तब भी। लेकिन इसमें ए यूनियन बी के अंदर तो ए और बी दोनों आ गए, यहाँ पे दोनों आ गए और कॉमन रीजन एक दफा आ गया। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ए यूनियन बी, अगर ए सबसेट हो बी का, ए छोटा हो बी से, तो जब उनका यूनियन लिया जाता है यहाँ पर सबसेट हो अगर, तो फिर इनका जब यूनियन लेंगे तो पूरा सेट बी आ जाता है। इसी तरह अगर बी सबसेट हो ए के, बी अगर अंदर हो ए के, तो फिर इनका जब यूनियन लेंगे तो सेट ए आ जाता है पूरा। इसी तरह इंटरसेक्शन की बात करें, कॉमन रीजन की बात करें, तो कॉमन रीजन जब हमारे पास दोनों सेट एक दूसरे से सेपरेट सेपरेट हैं, डिसजॉइंट हैं, तो तब उनमें कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर आया है वो एम्प्टी सेट है। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका आंसर बी सेट आ गया सिर्फ। इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसका आंसर ए आ गया सिर्फ। इसी तरह यहाँ पे ये कॉमन रीजन आ गया। वेल, बी, ए सबसेट अगर बी का हो, ए बी के अंदर है, तो जब इनका कॉमन रीजन लेंगे तो सिर्फ ए रीजन ही इसका कॉमन रीजन है। ये देखें, ये ए रीजन कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के बराबर होगा अगर ए सबसेट हो बी का। तो अभी याद रखिएगा, एमसीक्यूज आप लोगों से जब पूछे जाएंगे तो वो इस टाइप से पूछे जाएंगे कि आपको कहा जाए कि अगर ए सबसेट हो बी का, तो फिर ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। तो आप बताएंगे जी ए क्योंकि सबसेट है बी का, तो जब उनका यूनियन लेंगे तो बड़े वाला सेट आएगा, और ए सबसेट हो बी का, जब उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटे वाला सेट आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसी तरह देखें, बी अगर सबसेट हो ए का, यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट ए आ गया, और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेट बी आ जाएगा। ये बात आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए।
वेल इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स इसके बाद ड्रा किए हुए हैं। ए माइनस बी, ए और बी है तो ए में से आपने बी वाला रीजन निकाल दिया, कॉमन नहीं भी है तो बी सारे का सारा एक्सक्लूड हो गया, तो इसके अंदर ए माइनस बी में ए आंसर आ जाएगा। ओवरलैपिंग है तो ए पूरे में से वो वाला हिस्सा निकल जाएगा जो बी के अंदर इंक्लूडेड था। ए माइनस बी, अब ए तो पहले ही उससे छोटा था बी से, सबसेट था बी का। यहाँ पर इसके एक एग्जाम्पल लेट सपोज में लिख लेता हूँ, ए सबसेट है अगर बी का, तो ए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1 2 और बी ले लेता हूँ 1 2 3। तो अब देखें जब a माइनस बी करूंगा तो a में से b वाले एलिमेंट जब निकालूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, इस वजह से एम्प्टी सेट है। जब कोई भी किसी डायग्राम में वेन डायग्राम के अंदर शेडेड रीजन ना हो तो इसका मतलब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो मैथमेटिकली। इसी तरीके से बी माइनस, यहाँ पर भी a माइनस बी है तो a पूरे में से b वाला रीजन निकाल दिया तो अंदर वो जो है रीजन मेरे पास निकल जाएगा, तो एनुलर रीजन इस टाइप का बन जाएगा। सेम प्रोसेस जो है वो b माइनस ए के लिए हम यहाँ पर करेंगे। ओके जी। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। क्या ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर डिसजॉइंट हैं, अलग-अलग हैं, तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। ये बिल्कुल वही वाली बात है जो हमने इससे पहले की थी कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर तो कोई चीज कॉमन होती ही नहीं। ए यूनियन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ए और बी के यूनियन के अंदर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ओके, सेकंड डायग्राम के अंदर फिगर सेकंड में क्या कर रहा है, ए और बी अगर ओवरलैपिंग हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारे पास, एम्प्टी होता है। एम्प्टी नहीं होता क्योंकि ओवरलैपिंग के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन रीजन आ जाता है। कॉमन रीजन की वजह से अब क्या करते हैं हम कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से वैल्यूज आ जाती हैं। नंबर ऑफ ए ओवरलैपिंग के अंदर ये इंटरसेक्शन के लिए दिए हुए हैं, यहाँ पर ये यूनियन के लिए दोनों। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। A union B consists which are in A but not B, B and not in A in both A and B also। और तो ये यहाँ पर वो कह रहा है कि यूनियन के अंदर हमारे पास A के एलिमेंट्स होते हैं, वो वाले जो B में नहीं है, B के वो वाले जो A में नहीं है, और जो दोनों के अंदर सारे एक एक दफा आ जाते हैं। तो उसका सिंपल फार्मूला ये भी है, नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। और ये क्यों हम ऐसा लिखते हैं, उसके ऐसा लिखने की एक रीजन है हमारे पास कि ए और बी में दोनों में अगर कॉमन रीजन आता है तो वो ए में भी शामिल होता है बी में भी, तो एक दफा उस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, इसी तरीके से ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। ये तमाम वही चीजें हैं कि जो अभी आप लोगों को बताई थी कि वो बी के इक्वल आ जाता है क्योंकि हमारे पास बड़ा सेट आ जाता है यूनियन में, और इंटरसेक्शन के अंदर छोटे वाला सेट आ जाता है। ये नीचे भी उसने ए यूनियन ए सबसेट ऑफ बी हो तो इंटरसेक्शन जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा। ओके जी, हर एक डायग्राम को अब ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ बी के बराबर होता है कब, जब ए सबसेट ऑफ बी हो, क्योंकि हमने पहले कहा कि जब ए सबसेट ऑफ बी होगा, ये ऊपर डायग्राम में दोबारा चले जाते हैं हम, कि जब ए सबसेट बी होगा, ये वाला जो कॉलम था थर्ड कैटेगरी वाला, तो उसके अंदर क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी के अंदर जब इसका यूनियन लेंगे तो वो बी के ही इक्वल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, क्योंकि मेरे पास ए सबसेट ऑफ बी है। ये कैटेगरी सेपरेट सेपरेट डिस्कस की गई है यहाँ पर। ओके जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। इसमें आपने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बताने हैं वेन डायग्राम्स में जब ए सबसेट ऑफ बी हो। ए सबसेट ऑफ बी हो तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ए और बी अगर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर ए सबसेट ऑफ बी है, तो जब उनका यूनियन बनाएंगे तो एक ही डायग्राम बना लें, सेपरेट बनाने की वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं। ये देखें ए सबसेट ऑफ बी है यहाँ पर, तो आप लोगों के पास जब यूनियन लेंगे तो वो बड़े वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सेट ए है यहाँ पर और ये जो सेट है ये बी है। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो वो ओवरऑल बी आ जाएगा। जबकि इसी तरीके से जब हम इंटरसेक्शन ले रहे होंगे तो तब हमारे पास
ए आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के दौरान आप लोगों के पास मैंने बताया था कि जो सबसेट होता है, छोटा सेट होता है, वो वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी जो है वो वेन डायग्राम्स बनानी है। अच्छा, इसी तरीके से बी अगर सबसेट ऑफ ए हो, बी अगर सबसेट ऑफ ए हो तो जाहिर है जब यूनियन लेंगे तो उसका ए आंसर आ जाएगा, और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बी आंसर आ जाएगा। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड में क्या कर रहा है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। अब हम ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जब भी बनाएंगे तो फिर ए और बी का यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बी की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट वैसे हमेशा याद रखें, किसी भी सेट का और उसका कम्प्लीमेंट जब आपस में यूनियन लिया जाता है तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, क्योंकि हमने एक डायग्राम अगर देखी थी, बल्कि मैं यहीं पे इसको ड्रा कर देता हूँ एक और डायग्राम। तो यहाँ पर अगर ये मेरे पास एक सेट यू है और उसके अंदर एक सेट ए मौजूद है, तो ये तो हमारे पास सेट ए हो गया। तो इसके अलावा बाकी जो सारा सेट है वो ए का कम्प्लीमेंट है। तो ए और ए कम्प्लीमेंट दोनों को मिलाएं तो हमारे पास पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट क्या है, बन जाता है। तो ये उसकी डायग्राम ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट के हम बना सकते हैं कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट के अंदर ये सारे का सारा रीजन आ जाएगा। ठीक है जी। तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट के अंदर जब भी बात की जाती है तो उसमें सारा रीजन आ जाता है। तो ये सारे का सारा जो है वो रीजन ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। सारे को डैश लाइन से आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर देना है। ओके जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए यूनियन। मेरे पास थर्ड फोर्थ के लिए केस है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। तो ये सारे ही उसी डायग्राम के अंदर हमने देखे थे कि अगर डिसजॉइंट हो तो उनका यूनियन दोनों आ जाते हैं, और इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट आ जाता है। इसी तरीके से ओवरलैपिंग हो ए और बी तो तब भी आप लोगों के पास यूनियन लेंगे तो दोनों आ जाएंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो जो उनका कॉमन रीजन है वो आ जाएगा। तो ये उसकी वेन डायग्राम्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ से उसी के अकॉर्डिंग देखनी है। वेल मैं आप लोगों को इसके बाद जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल जो चीजें पूछने की कोशिश उसने की है वो करवा रहा हूँ वेन डायग्राम्स के अलावा। अंडर व्हाट कंडीशन ए एंड बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। कब ए और बी का यूनियन लें तो आंसर ए आ जाता है। तो याद रखिएगा, दो सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन एक सेट के इक्वल तब आता है जब कोई एक दूसरे के सबसेट हो, लेकिन सबसेट्स या जब हों एक दूसरे के, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा किसका सबसेट है। तो याद रखें, जब यूनियन लें तो बड़ा सेट आता है और जब इंटरसेक्शन लें तो छोटा आता है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ए बड़ा सेट है तो बी इज सबसेट ऑफ ए। बी अगर सबसेट ऑफ ए होगा तो ये मेरे पास आंसर ए आ जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी होगा तो फिर हमारे पास बी आंसर आएगा। सॉरी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, ए में से आप बी को एक्सक्लूड भी करते हैं और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे का पूरा ए आ जाता है। तो ऐसा तब होता है जब हमारे पास बी या तो एम्प्टी सेट हो या फिर हमारे पास ये डिसजॉइंट सेट हो। देखें, ए में से बी को माइनस करते हैं, ए माइनस बी डिफरेंस लेते हैं और आंसर पूरा ए आ जाए। तो ऐसा तब हो सकता है जब बी हमारे पास क्या हो, एम्प्टी सेट हो या फिर डिसजॉइंट सेट हो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, दो का इंटरसेक्शन लिया और आंसर बी आ गया। तो इंटरसेक्शन में अगर एक का आंसर आता है तो इसका मतलब छोटे वाला सेट आता है, तो अब बी सबसेट ऑफ ए होगा हमारे पास। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का सिंबल आप लोगों को पहले बताया हुआ है, तो मैं बार बार चूंकि यूज कर रहा हूँ सबसेट, तो ये वाला सिंबल जो है वो बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके जी। वेल नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी। कि ए और बी अगर यूनियन लें आप लोग तो सारे एलिमेंट ए के भी आए और सारे एलिमेंट बी के भी आए। तो ऐसा तभी होगा जब वो डिसजॉइंट हो, क्योंकि अगर वो अलग-अलग होंगे तो सारे एलिमेंट आएंगे, अगर उनमें कुछ कॉमन हुआ तो कॉमन वाला एलिमेंट सिर्फ एक दफा आएगा, एक दफा वो माइनस हो जाएगा।
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए के इक्वल होते हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ये कहा हुआ था कि अगर ए के ही एलिमेंट आए और बी के ना आए तो फिर पक्की बात है कि मेरे पास ए जो है वो सबसेट ऑफ बी था। ए छोटा सेट था तो इंटरसेक्शन लिया तो छोटे वाला सेट ये सबसेट वाला सेट आ गया, हमारे पास दूसरा सेट नहीं आया। ओके जी। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए में से बी को एक्सक्लूड किया तो ए और बी डिसजॉइंट होंगे तो ए में से बी को एक्सक्लूड करके ए आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो आ जाए यानी कि तो डिसजॉइंट सेट्स होंगे वो। ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ए और बी एक दूसरे का कंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि बी जो है वो ए के कंप्लीमेंट के बराबर होगा तो ए और ए का कंप्लीमेंट का आंसर यू आता है। ये यहाँ पर सॉल्व फॉर्म में उसने जरा लिखे हुए थे, ये मेरे को नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ बी के इक्वल तब होता है जब बी सबसेट हो। ए का जाहिर इंटरसेक्शन आया तो छोटा ही सेट आया होगा तो बी सबसेट ऑफ ए। यू में से ए को माइनस भी करें डिफरेंस भी लें और आंसर एम्प्टी आ जाए तो इसका मतलब ए जो है वो पूरे के पर यू के ही इक्वल था तो यू में से यू को चार डिफरेंस लेंगे तो आंसर एम्प्टी आ जाएगा मेरे पास। वेल इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोगों को ए बी सी और यू दिया हुआ यूनिवर्सल सेट ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए। तो आप इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट निकाल दें। ए वाले एलिमेंट 2 4 6 8 10 है, इवन नंबर्स हैं। तो आप इसमें से इवन नंबर को जब माइनस कर देंगे तो आप लोगों के पास जो एलिमेंट्स बच जाएंगे 1 3 5 7 और 9 बच जाएंगे। इसी तरह बी कंप्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट में से बी को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है। यूनियन के अंदर ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। डिफरेंस के अंदर ए और ए में से बी वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देना है। कैसे एक्सक्लूड करेंगे आप लोग, ये देखें ए ये है बी ये है तो दोनों में से कॉमन कौन से हैं, 2 कॉमन है 4 कॉमन है और बी के अंदर तो 2 और 4 ए में से निकाल दें तो 6 8 और 10 रह जाएगा माइनस। ओके जी। देखिए 6 8 10 ए और सी का इंटरसेक्शन तो ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो आप लोगों ने राइट करने हैं तो उससे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ओके जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूनियन और इंटरसेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अब बहुत इजी हैं आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना इसको। तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई भी इशू हो तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो मैं शेयर कर दूंगा उसकी वीडियो। ओके। ये वेन डायग्राम्स हमारे पास थे कि ए कंप्लीमेंट आप लोगों ने वेन डायग्राम से बताना है तो ये कंप्लीमेंट हम आप लोगों को पहले शो करवा चुके हैं कि लेट सपोज ये मेरे पास ए है, सॉरी यू यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास उसके अंदर ए सेट ड्रा कर लेता हूँ तो ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट इस ए के अलावा बाकी सारा रीजन। तो मैं अब शेडिड करने का कोशिश करता हूँ यहाँ पे, अगर ये शेडिड हो जाए तो। तो आप लोगों ने जब हैंड रिटन डायग्राम्स बनानी है तो ऐसे बनानी है कि ए कंप्लीमेंट जब बना रहे हैं तो उसमें से ए वाला रीजन आप लोगों ने छोड़ देना है और बाकी सारे को क्या कर देना है, शेडिड कर देना है। तो मैं भी यहाँ पे ये वही काम कर रहा हूँ कि ए वाले रीजन को छोड़ के बाकी सारे को क्या कर दिया है मैंने, शेडिड कर दिया है। तो आप लोगों ने इसी तरीके से जो ए का कंप्लीमेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो इसी तरीके से जो रिमेनिंग डायग्राम है यूनियन और इंटरसेक्शन की वो आप लोगों ने ड्रॉ करना है। ओके। यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने ए माइनस बी की सेपरेट से डायग्राम बना लेनी है और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की सेपरेट से, और दोनों का जो शेडेड रीजन होगा फाइनल शेडेड रीजन वो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है जी।
ये देखें, ये मेरे पास ए है, ये बी है, तो बी कंप्लीमेंट सबसे पहले बनाएंगे, तो बी के अलावा बाकी सारा रीजन उसने शेडेड कर दिया हुआ है। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये ए था, ये बी था, ए में से बी को निकाल दिया तो बाकी ए माइनस बी बच गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अच्छा, ए और बी का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, अब ए पहले हमने ड्रा करना है, बी पहले ड्रा करना है, बी का कंप्लीमेंट यहाँ से देखना है कि बी के अलावा बाकी सारा कंप्लीमेंट है, तो आपके पास बी कंप्लीमेंट के अंदर कहीं पे ए पड़ा जरूर हुआ था, मतलब मैं यूं कह लेता हूँ कि यहाँ कहीं वो ए था। अब गौर से देखें कि बी कंप्लीमेंट इस सारे के अंदर और इस ए के अंदर जो कॉमन रीजन है वो कौन कौन सा है, तो वो यही वाला रीजन है जो यहाँ पे ड्रा किया, तो दोनों रीजन का आंसर सेम आएगा, तो इस वजह से आप लोगों ने इसको सेम आंसर जो है वो जनरेट कर देना। वेल जी, इसी के साथ ही मैं इसको एंड करता हूँ एक्सरसाइज को। इंशाल्लाह इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं अभी। इसी तरीके से हमारे पास जब मोर देन 2 सेट्स हों तो उनके लिए ऑपरेशंस में ये जो नेम है इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के नेम है, अभी हम इनको प्रॉपर्टीज के नेम डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज वहाँ पर जो लिखी गई हैं उन सारों को हम बाय नेम देखते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो तो इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो जब भी आपको कहा जाए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को आप लोगों ने प्रूव करना है, तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि आप लोगों ने ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को इक्वल प्रूव करना है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो आप लोगों के पास, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ब्रैकेट्स जस्ट इंटरचेंज हुई है और 3 सेट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और दोनों के अंदर जस्ट पहले बी और सी का इंटरसेक्शन है, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, और यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन पहले है, फिर सी का इंटरसेक्शन, तो इसको आप लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरीके से बाहर यूनियन और अंदर इंटरसेक्शन हो तो ए यूनियन बी, पहले बी के साथ भी ए का यूनियन आएगा, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन की सैम्पल एज इट इज आएगी, फिर ए यूनियन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर बाहर यूनियन और अंदर इंटरसेक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, लेकिन अगर बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो ये हमारे पास तमाम प्रॉपर्टीज के नेम है जी, जो बाय नेम आप लोगों को पता होना चाहिए, और अगर प्रूव करना है तो फिर इनकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड ही आप लोगों ने प्रूव करनी होती है। और ये उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है हमारे पास कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी कहा जाता है, इसको डिमॉर्गन्स लॉ भी कहा जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ अगर आपको कहा जाए तो इसको आप लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट को भी प्रूव करना होता है और सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है, दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे तो फिर जाके आपका डिमॉर्गन्स लॉ कंप्लीट होगा। तो जितने भी प्रॉपर्टीज थी अब उनकी वेरिफिकेशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि ए बी और सी दिया हुआ है, तो क्या वाकई ए यूनियन बी लेंगे तो ए और बी के एलिमेंट्स कंबाइंड लिखेंगे, बी यूनियन ए भी लिखेंगे तो बी को पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है तो सिर्फ डिफरेंस के अंदर, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का आंसर लिया तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ गया, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, प्रूव होगी है। सिमिलर पैटर्न पे एग्जांपल के अंदर इंटरसेक्शन बी लेने की कोशिश की है तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, चाहे ए को पहले लिख लें चाहे बी को पहले लिख लें, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, इस वजह से इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी इक्वल है। इसी तरीके से ये तमाम प्रॉपर्टीज इससे पहले आप लोगों ने देखी, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर्स लेके आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि वेन डायग्राम को आप लोगों ने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ को आप लोगों ने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम से डिमॉर्गन्स लॉ को कैसे प्रूव किया जाता है, तो ये यहाँ पर 2 डायग्राम बनी हुई है, मैं दोनों डायग्राम्स को बता देता हूँ कि दोनों डायग्राम्स में क्या चीजें हैं। बल्कि ये यहाँ पर अभी हमारे पास ए यूनियन बी और बी यूनियन है तो उसने कहा कि पहले ही आ गए हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने की कोशिश की है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या चीज है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप लोगों को सिंपल सा प्रोसेस बता दूं कि बी और सी का यूनियन पहले लिया है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस डायरेक्शन में बी और सी के यूनियन के लिए रिप्रेजेंट हो रही है, और ए के लिए हमारे पास वर्टिकल लाइन है।
तो बी यूनियन सी जब लेंगे तो बी यूनियन सी के अंदर तो इकट्ठे एलिमेंट आ गए। मैं यहाँ पर ऐसे पहले एक प्री डायग्राम बना देता हूँ। तो ये मेरे पास सेट कहीं पर बी है, ये सेट कहीं पर सी है, यही वाले पहले वाले दोनों सेट्स की बात कर रहा हूँ। तो जब इनका यूनियन लूंगा तो इनके यूनियन के अंदर ये वाला रीजन आ गया ना, यूं शेडेड लाइन जो ड्रा की गई है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बी यूनियन सी का आंसर तो आ गया, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसका आंसर मेरे पास आया पड़ा ही है। तो जब इसके अंदर एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया है ए, तो अब ये शो करने के लिए कि जो नया सेट है उसके एलिमेंट किस किस साइड पे हैं, तो वो इस वजह से हमारे पास हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब ए के अंदर और बी और सी के अंदर तीनों के अंदर जो एरिया कॉमन है ना वो हमारा आंसर होगा। तो ये देखें इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर बी और सी के अंदर ये वाला रीजन कॉमन था। जब ए भी लिया तो ये वाला कुछ रीजन ऐसा है जो कि कॉमन तो है लेकिन ये सिर्फ बी और ए में कॉमन है, सी में कॉमन नहीं। ये वाला वो रीजन है जो ए और सी में कॉमन है लेकिन बी में कॉमन नहीं। लेकिन ये वो रीजन है ये वाला जो कि ए बी सी तीनों के अंदर कॉमन है। तो यही हमारा आंसर है जिसको हमने किससे शो किया हुआ है, जो बॉक्सेस बन गए हैं जिसके लिए, तो वो वाला हमारा आंसर है। तो ये साइड पे बताने की कोशिश की है कि ए के लिए वर्टिकल लाइन है और बी यूनियन सी के लिए ये वाली लाइन है। तो जब तीनों का इकट्ठा यूनियन लिया तो हमारे पास बॉक्सेस बन गए हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसको डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है। नेक्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ को, इसके लिए डिमॉर्गन्स लॉ वेन डायग्राम से जो प्रूव करने का प्रोसेस है, इसके लिए मैं सेपरेट से आप लोगों को एक वीडियो बना के जिसमें हैंड रिटन प्रोसेस करते हुए, क्योंकि यहाँ से इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ से आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना, तो वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं कि इसकी यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे हमने फाइंड आउट करने हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है जी हमारे पास, और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो इस वजह से यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ। तो जो यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं इनके नेम आप लोगों ने बताने हैं। सबसे पहले तो ये नेम हर एक के चुके डिस्कस कर चुके हैं, तो जो नेमिंग प्रॉपर्टीज हैं वो वहां से नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं वही जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स में करवाई गई हैं और जो वेन डायग्राम्स बताई गई हैं। तो वेन डायग्राम्स के जरिए और एग्जाम्पल्स के जरिए इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करनी है इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं। और प्रीवियस एक्सरसाइज अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर इसके क्वेश्चंस को करने की, देखें ए यूनियन बी या ए कम्प्लीमेंट में से फिर बी के साथ इंटरसेक्शन लेने की, तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के नहीं होंगे। लेकिन जो वेन डायग्राम आप लोगों को हैंड रिटन वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें वेन डायग्राम के जरिए जो डिफरेंट ऑपरेशन है, इस एक्सरसाइज के वेन डायग्राम के जस्ट क्वेश्चन है, यूनियन इंटरसेक्शन जो डायरेक्ट सेट ऑपरेशन के हैं वो आप लोगों ने इसको देखना है। तो बाकी जो क्वेश्चन है उनको इंशाल्लाह मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा।